अगर किसी आम इंसान को आपको समझाना हो कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, वायु प्रदूषण कहते किसे हैं जी। तो उसकी क्या डेफिनेशन है समझाने के लिए? आपने शुरू में ही कह दिया ना, जैसे कि पानी गंदा है वो हवा गंदा है, और उसके दो, किसी को अगर समझाना है तो दो कैरेक्टर एयर पोल्यूशन डिफाइन करते हैं। एक, प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस जो कि हार्मफुल है आपके लिए, और दूसरा बात, इन ए कॉन्सेंट्रेशन विच विल इफेक्ट योर हेल्थ डेट्रीमेंटली। दो चीज है एयर पोल्यूशन। एक तो एक लिस्ट होता है सब्सटेंस का जो आपके लिए हार्मफुल है, और उसके सामने कितने कॉन्सेंट्रेशन में हार्मफुल है वो जरूरी है। तो भारत में आज के दिन में वायु प्रदूषण 12 सब्सटेंस से डिफाइन होते हैं। अच्छा, 12 ऐसे सब्सटेंस हैं, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ऊपर जाए तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। हम तो सिर्फ पीएम की बात करते हैं, PM 2.5, PM 10, ये दो ही हुए, पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10 माइक्रोन और पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5, जिसको PM 10 2.5 कहते हैं। उसके अलावा 10 ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अगर एक लेवल से ऊपर हो तो भी वायु को प्रदूषण कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ 10 सब्सटेंस क्या हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, एमोनिया, बेंजोपायरीन, उसके बाद हैवी मेटल्स आते हैं, आर्सेनिक, लेड, निकल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे देश का अगर आप मानक देखेंगे वायु प्रदूषण में, तो उसमें 12 केमिकल लिस्टेड हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड है। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन एबव जाता है तो हम बोलते हैं कि वायु प्रदूषित है। ये आज के दिन में ये हमारे देश का डेफिनेशन है। WHO का अलग डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो सिर्फ 6 सब्सटेंस के ऊपर डिफाइन करते हैं एयर पोल्यूशन। उनका कॉन्सेंट्रेशन का स्टैंडर्ड अलग है, अमेरिका का कॉन्सेंट्रेशन का स्टैंडर्ड अलग है। तो देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन और देयर इज नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर एयर पोल्यूशन। तो WHO का ज्यादा सख्त है कि हमारा ज्यादा सख्त है? WHO का ज्यादा सख्त है, क्योंकि WHO का स्टैंडर्ड प्योरली हेल्थ के बेसिस पे है। WHO जब स्टैंडर्ड सेट करती है तो देखती है कि किस लेवल पे प्रीमेच्योर डेथ कितना होगा, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, कितने को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, उसके ऊपर WHO स्टैंडर्ड सेट करती है। जब देश अपना स्टैंडर्ड सेट करती है, जैसे हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया, तो उसमें हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिकली वायबल क्या है, हम कितना कर सकते हैं, हमारे पास पैसा कितना है, सोशल एक्सेप्टेंस कितना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, आपको 6 साल पहले आपको लगा कि प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, हाँ? और उससे पहले आपको नहीं लग रहा था, ऐसा तो नहीं था कि उससे पहले प्रदूषण नहीं था। सही बात। हाँ, तो इसका मतलब आपका जो पोल्यूशन का जो एक्सेप्टेंस है वो 6 साल पहले आपने एक्सेप्ट किया कि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में प्रदूषण एक सोशली अनएक्सेप्टेबल होते जाए, हाँ, तो फिर आप स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट करते हैं। तो यूरोप में जैसे कि पोल्यूशन एक लो लेवल पे भी बहुत अनएक्सेप्टेबल है, तो उनके स्टैंडर्ड अलग हैं। तो ये वायु प्रदूषण का जो हम डेफिनेशन कहते हैं वो बड़ा सिंपल है, हार्मफुल सब्सटेंस इन ए कॉन्सेंट्रेशन विच इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। ये हमारा डेफिनेशन है वायु प्रदूषण।